वैश्विक राजनीति में अमेरिका की धाक हमेशा से ही रही है, फिर चाहे ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल हो या फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका की विदेश नीति के दोहरे मानदंड है। हाल के दिनों में जो कुछ हो रहा है उससे तो ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है। दरअसल ये सवाल हालिया ट्रंप के टैरिफ और भारत रूस के साथ अमेरिकी बर्ताव को लेकर उठ रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप टैरिफ से पहले भारत के नेतृत्व के कितने करीब हो गए थे, लेकिन फिर मई के महीने में जब भारत पाक संघर्ष हो रहा था तब से ही ट्रंप के सुर बदल गए। फिर टैरिफ की जब बारी आई तो 25% टैरिफ ये कहकर थोप दिया गया कि भारत अमेरिका के सामान पर सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर 25% टैरिफ और थोप दिया गया, जो 27 अगस्त से लागू भी हो गया। लेकिन ट्रंप और अमेरिका भारत के उस सवाल पर चुप रह गए जब भारत ने कहा कि अमेरिका के रूस से व्यापारिक संबंध हैं। बहरहाल ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब भारत पर अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल लेने के एवज में 25% टैरिफ लगाया है, तो अब वो खुद रूस के साथ एनर्जी डील पर बातचीत कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच चल रही एनर्जी डील को लेकर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यूएस रशिया के बीच पीस टॉक में शामिल अधिकारियों के हवाले से लिखा, अमेरिका और रूसी सरकारी अधिकारियों ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से कई ऊर्जा सौदों पर चर्चा की। ये सौदे रूस को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और वॉशिंगटन के रूस पर प्रतिबंधों को ढील देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पेश किए गए थे, क्योंकि फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन आक्रमण के बाद प्रतिबंधों के कारण रूस अपने ऊर्जा क्षेत्र में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निवेश और प्रमुख सौदों से कट गया है। इसी बीच यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी यूएस के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत जटिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। स्कॉट ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मुझे लगता है अंततः हम दोनों एक साथ आएंगे। This is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I do think India is the world's largest democracy. The U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. खैर, अब अगर ये भी मान लिया जाए कि ट्रंप ने जो टैरिफ भारत पर लगाया है वो रूस पर यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए दबाव था, तो उस दौर में जब रूस के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर बात शुरू कर चुका है, तो भारत पर इस टैरिफ का क्या औचित्य है। और इसी बीच जो कुछ अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा और खुद ट्रंप ने बीते दिन अपनी कैबिनेट में भारत को लेकर जिस तरह से अपना रुख दिखाया था, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की विदेश नीति में इस समय दोहरापन है। और क्या ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि ट्रंप किसी भी तरह अपने हित साधने में लगे हुए हैं।